जाखल के शेर, टोहाना जाखल के शेर देवेंद्र सिंह बबली, भारतीय जनता पार्टी, टोहाना जाखल के शेर, नई मंडी एकता जिंदाबाद, नई मंडी एकता जिंदाबाद, नई मंडी एकता जिंदाबाद। हमारे दिलों की धड़कन जाखल टोहाना के शेर जो लगातार 10 साल पे खड़े हैं, हम एक जयकारा लगाऊंगा, जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी आपसे 2 बातें कहूंगा। हमारी ये नई मंडी का एरिया है, ये हमारा मोहल्ला नहीं है, परिवार है, और परिवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ खून का रिश्ता रहा है। आपको 5 साल पहले भी इसी नई मंडी में इसी स्टेज पर बहुत ही आपका मान सम्मान करके और आपको जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया था, और आपने यहाँ पर नई मंडी में इस स्टेज पर एक वादा किया था कि मेरे जीतने के बाद आपको किसी प्रकार की नगर पालिका पंचायत में कोई दिक्कत नहीं आएगी और नगर पालिका को मैं अपनी भंग करूंगा। और 5 साल नगर पालिका के कर्मचारियों की कार्यशैली से लोग इतने परेशान रहे, आपसे थोड़ी बहुत नाराजगी हुई, लेकिन आज के दिन पूरी जाखल मंडी आपके साथ है और आपको एक वोट डालकर आपको विधानसभा में काम करेगी। दूसरी बात, 2 साल पहले इस नई मंडी के अंदर थोड़ी बहुत ही मुसीबत आई, हम आपके पास गए, आपने हमारा पूरा मान सम्मान भी किया, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सपोर्ट कम मिली। कृपया आप लोगों को आश्वासन दो कि आप हर दुख सुख में नई मंडी के लोगों के साथ रहोगे। भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र सिंह बबली। मैं इस मंच के माध्यम से भाई देवेंद्र सिंह जी बबली, जिनको टोहाना के अंदर हिंदुस्तान के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने कहा कि टोहाना का शेर भाई देवेंद्र सिंह बबली। और देवेंद्र सिंह बबली जी, जैसे आज हम इस मंच पर खड़े हैं, आज से 5 साल पहले हम लोगों ने इसी मंच पर आपका भव्य प्रोग्राम करवाया था, लेकिन भाई प्रेम गोयल ने आपके सामने मुसीबत रखी। मैंने भी 2-4 बार कहा, सरपंच होने के नाते लोगों का एक मत है कि जाखल की नगर पालिका टूटनी चाहिए थी, लेकिन नगर पालिका कोई बुराई नहीं है, लोग शहर से गांव की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी की, उससे लोगों के अंदर बड़ा रोष है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा में 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और भाई देवेंद्र सिंह जी बबली हरियाणा के अंदर पहले कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, और आपकी कलम से जाखल की सारी जनता यहाँ सामने आपके माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस मंडी की हर एक समस्या को आप पुरजोर तरीके से बहाल करेंगे, क्योंकि आपने टोहाना के अंदर 7 मंजिला हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, बस स्टैंड का निर्माण करवाया, जाखल मंडी के मास्टर कॉलोनी के अंदर सीवरेज डालकर वहां की गंदगी को खत्म किया, और लोगों को हैजा हो जाता था, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती थी। आपने स्वच्छ पानी का बिल्कुल सीधा सारी मंडी के अंदर पाइपलाइन को बिछाकर मंडी को स्वच्छ पानी देने का काम किया, करोड़ों रुपए की लागत का काम था। मैं इन सभी कामों का आपका इस मंच से मंडी वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और परमपिता परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि 8 तारीख को कम से कम 50,000 वोटों से भाई देवेंद्र सिंह जी बबली को जिताकर भेजें और जाखल मंडी के सारे कामों को पूरा करें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ काम हैं, हुए हैं, कुछ बाकी हैं। एक तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं, आपके वाटर बक्स के भी मैंने 38,500 रुपये को मंजूर करा दिया। नया
मेरा नहर से जुड़ेगा। पानी जमीन का इशू था, मैं पंचायत की जमीन लेना चाहता था, लेकिन वहाँ कुछ पंचायत उससे सहमत नहीं हुई थी। अब हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के करीब 11 एकड़ वो लगभग फाइनल स्टेज पर आधार से नहीं करती। तो ये जो काला पीलिया कैंसर की जो समस्या है, इससे लगभग 100% छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सीधा फतेह जो नीला पानी बांट रहा था वो अपने घरों में आएगा। लगभग हमने 80% काम पूरे हल्के का करवा दिया। गाँव का तो आने की बात करूँ, अपने यहाँ भी गए भाई साहब ने पहले, मेरे सेवकताओं ने पहले बताया, कॉलोनी में सीवर की पानी की समस्या थी। कॉलोनी जाके देखो, मैं भी आता था, बिल्कुल साफ सुथरी कॉलोनी होगी है। एक हमारा स्टेडियम की भी मांग है, एक अपने कमेटी से भी लोग परेशान थे, उसका भी एक सर्वे होगा। तो सरकार का नियम है, उसमें सर्वे में जो मेजोरिटी आएगी, अगर मेजोरिटी में लोग इसको भाग करवाना चाहेंगे तो मैं आपसे आज कह के जान लग रहा हूँ कि आज से ही सरकार बनते ही आपके सर्वे करवाएंगे। सर्वे में अगर लोगों ने अपनी शर्त दे दी तो भाग करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी। और तीसरा, एक दो समस्याएं और भी हैं, मेरे निगाह में है। 2-3 काम हम लोग 4-5 काम करवा पाए हैं, 2-3 काम अभी हैं होल्ड। मैं इनको मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमने महाविद्यालय की महाविद्यालय हाँ जी, वो आपका वो जमीन हमने ले ली थी, गाँव की जमीन ले ली थी। वो पिछले बार जब मुख्यमंत्री है टुहाने की तो वो होना करके, मेडिकल कॉलेज की भी करके, सिर्फ एक वो होना छोड़ के देकर मेडिकल कॉलेज वाली अपनी वो भी मंजूर कराऊंगा। तो आप चिंता ना करें। और जोरदार कैसे मैंने काम किया है भाई, मेरे तो 5 साल से फिर कोविड भी आ गया और भी बतेरे, आपको पता है किससे कैसी कैसी समस्याएं मैंने झेलनी पड़ी है। 26 महीने मंत्री रहा हूँ, सिर्फ 26 महीने, और 26 महीनों में अपने जाकर टुहाना को मिला के 2600 करोड़ की सौगात में लेके आए, छोटी सौगात नहीं गई। और मेरे से पहले वाले 10 साल रहे हैं, उसके चलो उनके पेरेंट्स भी नहीं है, गुजर रहे हैं उनके। मैं वो लोगों से कहते हैं एक मौका और दो। अरे भाई तुम्हें इतने मौके दिए, 8 मौके दे रखे तुम्हारा, 8 उसमें तुम्हारा कदम कुछ नहीं करे। तो ये तो उम्र भी हो चल रही, वैसे नहीं चल चलता 2 बजे नीचे उतरे, शरीर काम का नहीं, दिमाग काम का नहीं कि इसके बाद तो हमने बूढ़े होना कहते आज से 20 साल 25 साल के बाद हो सकता है वो स्थिति मेरी भी हो, लेकिन 25 साल तक तो मैं काम कर सकूँ, आपके लिए सेवा कर सकता हूँ। जो ही बात कहूँगा कि सेवा में कोई कमी छोटी तीर्थ यात्राओं को हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाना हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हो, आंखों के कैंप लगाने हो, लड़कियों के ब्याह शादी में पहुंचना हो, हमारे पीर पकड़ों में कोई प्रोग्राम हो, जागरण हो, हमारे तक जो हमारे गुरु हैं, जहाँ भी जो आदेश रखल मंडी के मेरी संस्थाओं के द्वारा, मेरे व्यापारी भाइयों द्वारा, हमारे जो कमेरा वर्ग है सजाकर गांव से कुछ भी दिया गया हो आदेश, बबली पहुंचा है और बबली ने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया। साथियों लेट बहुत चल रहा हूँ, 5 तारीख को वोटिंग हो, ये वोट की अपील के लिए आया। एक आपका वोट अकेला टुहाना का विधायक नहीं बनाएगा, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और केंद्र में ऑलरेडी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बन चुकी है। आप समझदार लोग, जो हमारा जो नगर के मंडी के जो लोग हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग, आपके साथ 20-30-100 परिवार के अटैच होते हैं। केंद्र से जब स्टेट की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और जो केंद्र की स्कीम है वो हम तभी ले पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब की सुध ली है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी को लेकर चलती है। भाई कांग्रेस की क्षेत्रवाद की राजनीति है, 10 साल सत्ता में थी कांग्रेस, जाकर तो आनंद किया है, पूछ के देखो, सारा रोहतक में काम होया करता, रोहतक के सिवा कोई रुपया कहीं और जिले में गया? ये तो बिल्कुल रोहतक के 3 जिलों के अलावा प्रदेश के नाम की सरकार नहीं थी, और रोहतक की सरकार थी। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा बने। और भाई जखरा हो, टुहाना हो, मिलकर कमल खिलाओगे, टुहाने की धरती ने धरती में वरदान है, यहाँ से कमल खिल गया तो 50-60 कलम पूरे कमल पूरे हरियाणा में खिल जाएंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र बबली एक हाल भाई कह रहे हैं, चौकी की भी डिमांड बता रहे हैं। भाई 8-9 घंटा होगा, पहली मीटिंग अगले 10-15-20 दिन में भी करना होगा, यही प्रशासन बैठेगा और जो समस्या है दक्षिण बैठ कर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। 5 तारीख को मोहर कहाँ लगाओगे? 5 तारीख को मोहर कहाँ लगाओगे? कमल के सामने वाला बटन दबा के
अपनी सेवादार इस भाई बेटे को कामयाब करो, ताकि जो काम मैंने शुरू किए हैं, जो फंड में लेके 26 करोड़ रुपए का 2600 करोड़ का, जब ये सारी सौगात लखनऊ चौहानों को मिलेगी तो ये जो 5 साल आपने मुझे दिए थे 5 और देने आप लोग जा रहे हो, मत बना दिया, एक थमने का सरल इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो तो सारा योजना पता है, 21 रुपए लाडली के नाम से आएंगे, 500 रुपए में सिलेंडर आएगा, 5,000 रुपए का जो 5 लाख का जो आपका चिरई आयुष्मान कार्ड का बड़ी इलाज था वो 10 लाख का कर दिया है। ये तो सारी की सारी आजकल भी इंटरनेट पे है, सारी जनता समझदार है। लेकिन एक बता दूं, वो झूठे लिफाफे फेंकने लगे कांग्रेस वाले, उन्हें 2-3 स्टेटों में झूठे वादे किए थे, सब दोनों तीनों सरकारें फेल कर दी। हिमाचल की सरकार फेल हो रही है, नौकरी देने के पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो वादा जनता से करके गई थी वो पूरा किया है, जो आगे करे हैं वो भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।